हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और मैं उत्कर्ष पाठक जबलपुर से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। जिसका काम उसी को साजे। दोस्तों, आज गुड फ्राइडे है, सो उत्कर्ष जी आज घर में हैं और साथ में व्लॉगिंग हो रही है। आने वाले समय में मैं अकेली ही व्लॉग बनाया करूंगी। अगर थोड़ा बहुत समय मिल गया तो उत्कर्ष के साथ बना लिया करूंगी। अदरवाइज ये इतना लेट आता है ना कि मैं नहीं उसके साथ उतनी देर में प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ। मेरे अपने खुद के कार्यक्रम होते हैं कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना, बिल्कुल टाइम टेबल सेट होता है। उससे ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं कर सकती हूँ। और जीवन में अगर आपके टाइम टेबल ना सेट हो तो आपको बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपने ये सोच लिया कि ये चीज़ मैं बाद में कर लूँगा, अच्छा इसके बाद ये कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो तो फिर रह ही जाता है। और मेरे साथ तो ये 101% होता है कि अगर 8 बजे ये चीज़ हो जानी है तो वो हो जाती है, अदरवाइज फिर वो टल जाती है। और आजकल में फिर छोड़ ही दो, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है, या कहो तो वक्त मिलता है तो आलस घेर लेता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी मैं उत्कर्ष का सिलेबस वगैरह आ गया है, सारी बुक्स वगैरह आ गई हैं, वो सभी चीज़ें मैं देख रही थी तो मेरे जहन में ना एक बात आई है, वो मैं आज आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। नया सेशन, नई बुक्स हर साल आती है दोस्तों। आप सब भी देखते होंगे आपके बच्चों की, जब वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या वो क्या बोलते हैं प्ले, जो शुरू में होता है बच्चों को स्कूल से दोस्ती कराने के लिए होता है ना प्ले ग्रुप, उसमें तो वैसे वैसे होता है। बच्चों को कलर का ज्ञान दिया जाता है, अक्षरों की पहचान करवाई जाती है उस टाइम में, खेल खेल में। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे इनकी सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, थोड़ी कठिन होती जाती हैं। और जब बच्चों की जो लर्निंग पावर होती है जिस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होती है, उस टाइम पे सिर्फ इन लोगों को रूल्स रेगुलेशंस इनके बिल्कुल माइंड में फीड कर दिए जाते हैं। सारे ग्रामर के रूल्स, हर लैंग्वेज की क्या ग्रामर होती है, कितने जेंडर, लिंग, पुल्लिंग, हर भाषा का मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब। संस्कृत को तो खैर अभी इधर बीच मैंने देखा है कि अलग ही कर दिया जाता है, कहीं 5th से है, कहीं 8th से है, कहीं 10th से है। मतलब संस्कृत को उतनी प्रायोरिटी अभी नहीं दी जा रही है, बट इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। इंग्लिश बोलने में बच्चे बहुत अच्छे हो जाएं, उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाए, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से आ जाएं, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला पीरियड बच्चों का। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी क्लास में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तब इन लोगों को कुछ फॉर्मूले समझने होंगे। और फिर वहाँ पे सिर्फ आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपसे वो चीज़ वहाँ पे बन जाएगी। यानी कि अब वहाँ पे आप याद करके रट्टा गुट्टा वाला काम नहीं कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को आपको समझना होगा और उसे अप्लाई करना होगा। चाहे चीज़ें जो भी हो, सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने इधर बीच नोटिस की। उत्कर्ष के सब्जेक्ट्स चेक कर रही थी कि पिछले साल इसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इस साल वो सारी चीज़ें रिवाइज कराई जाएंगी और प्लस उसके आगे की चीज़ों को इन्हें उसी ढर्रे पे सिखाया जाएगा। मैंने भी सीखा है, लेकिन उस टाइम इतना सोचने का वक्त नहीं था ना दोस्तों। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी से देखूँ तो हमारे साथ भी तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जब हमें अपब्रिंगिंग मिल रही होती है तो हमें क्या सही है क्या गलत है इसकी नॉलेज दी जाती है। इन जनरल हमें हमारे परिवार से क्या सही है क्या गलत है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है, इन सारी चीज़ों की सीख कराई जाती है। प्लस हमें साथ में इस बात का भी ज्ञान दिया जाता है कि आप इंसान की पहचान करो, इंसान की परख करो, कौन सा इंसान कैसा है, कौन सा धोखेबाज है, किस पे आप विश्वास कर सकते हो, बाहर का समाज ऐसा है, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, उसको समझो, उसको चीज़ों को परखो, है ना। कई लोग ऐसे मिठ बोले होते हैं कि मीठी मीठी छुरी चला के आपको हलाल करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप हलाल हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि बाप रे ये कैसा बंदा था। ऐसे लोग भी होते हैं जीवन में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट वो आपकी बिना कहे बहुत सारी केयर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लाइफ लेसन होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चों को जो सिखाया जा रहा है बस उतना ही ज्ञान होता है और उसी पे सारा जीवन हमें बिताना होता है। हमें व्यवहारिक जीवन यहीं से मिलता है, हमारे समाज से मिलता है। अब व्यवहारिक जीवन को छोड़ो, आप आज के वातावरण को देखो, उसमें भी मैं एक महिला हूँ,
फैशन मुझे अच्छा लगता है, तरह तरह की चीज़ें पहनना, उड़ना, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कॉलेज में थी तो कॉलेज में उस टाइम पे क्या फ़ैशन चल रहा था वो मैं करती थी। हालांकि कभी कभी मुझे डांट भी पड़ती थी कि सलवार सूट पहनो, ये पहनो, वो पहनो, अगर आपने दुपट्टा नहीं लिया है तो दुपट्टा लो, इसके सामने दुपट्टा लो, भाइयों के सामने दुपट्टा लो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशंस हो रही होती थी हमारे घर में, सिखाई जाती थी हमें कि आपको किसके सामने कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, इस बात का आप ध्यान रखो। लेकिन आज की डेट में अगर मैं कभी इस बारे में विचार करती हूँ तो मेरे मन में आता है कि यार पहले हम अगर जरा सा भी फटा कपड़ा पहनते थे तो हमें बोला जाता था बेटा दरिद्रता आएगी, बेटा फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसे थोड़ा सा सी लो, थोड़ा सा टाके लगा लो उसमें, तब आप उसे पहनो। लेकिन आज फटे कपड़े फैशन है। यहाँ से फटा होगा, यहाँ से 2-4 कट लगे होंगे, एक तरफ का पूरा गायब होगा, लड़कों की जीन्स में इतने छेद होंगे घुटने से लेके वहाँ, लड़कियों के मत बुलवाइए आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इसको आज फैशन कहते हैं। क्या आज लक्ष्मी मैया नाराज नहीं हो रही हैं? आज दरिद्रता नहीं आ रही है क्योंकि ये फटे कपड़े आज का फैशन है इसलिए? लेकिन मैं इस बात को गारंटी से कह रही हूँ कि अगर आज कोई संत बाबा जो इस टाइम में फेमस हो, वो अगर ये बोल देगा कि फटे कपड़े पहनने से दिमाग भी फटीचर हो जाता है, किस्मत भी फटीचर हो जाती है, लक्ष्मी मैया रुष्ट हो जाती हैं, तो आप देखो कैसे त्वरित गति से उनको फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स हैं फटाफट इन सब चीज़ों को फैलाएंगे और लोग फटे कपड़े पहनना बंद कर देंगे। पहले हमारे घर में हमको बताया जाता था कि चूल्हे में जो है गर्म तवे में पानी नहीं डाला जाता है, ठीक है, और झाड़ू को ऐसे नहीं रखते, ऐसे नहीं रखते, ऐसे नहीं, मतलब हर एक चीज़ का तरीका बताते थे कि आपने कढ़ाई के ऊपर ढक दिया तो उसके ऊपर ऐसे स्पैचुला आप नहीं रख सकते हैं, जो चला रहे हैं हम सब्जी उसको नहीं रख सकते हैं, दाल निकाली तो उसके ऊपर कलछली नहीं रख सकते हैं, कलछली रखना है तो उसे ढक के रखो या किसी अलग कटोरी या अलग प्लेट में रखो। बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। खाली तवा आप चूल्हे पर नहीं चढ़ा छोड़िए, उसको नीचे उतार दीजिए, पलट दीजिए या खड़ा कर दीजिए। खाली झूले को नहीं झुलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। लेकिन आज आप देखिए कई गाने आप देखिए उसमें शूट हो रहा है, झूला अपना झूल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई कहीं पे कोई नियम, कहीं कोई कानून नहीं है। लेकिन ये सारे नियम कानून फिर से एक बार रिफ्रेश होके आएंगे। कब? जब कोई ऐसा बंदा जिसका आपके ऊपर असर है, जिसके आप प्रवचन सुन रहे होते हैं, आपको घर वालों के बातें चुभती हैं, लेकिन जब ये इस तरह के लोग बता देते हैं फलाने बाबा ने ये कहा, ढीम के बाबा ने ये कहा, उनने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा, तो सारे लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे। एक बच्चे की स्टडी, इसकी बुक्स देख के मेरे मन में एक के बाद इतने ख्याल आने लग जाते हैं। हम लोग कभी रात में खुले बाल नहीं रहते थे, रात में कंघी वंगी, बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी भाई बचपन में। आजकल तो फैशन है, खुले बाल ही रखना है, खुले बाल से ही सोना है। पूजा में हम लोग खुले बाल नहीं रखा करते थे, हमारे यहाँ ये वर्जित था कि बाल खोल के पूजा नहीं, आप जोड़ा बनाइए या आप कुछ क्लचर लगा लीजिए तभी आपको करना है। लेकिन अब फैशन ही ऐसा है, आज की हवा ही ऐसी है, तो आप क्या करिएगा। और आपको हवा के साथ, आपको समय के साथ चलना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं चलोगे तो लोग आपको वही फटे कपड़े पहने हो तो गरीब हो, पिछड़े हुए हो, ये इस विचारधारा से ही तो हम आगे आए हैं। अगर हमने खाने में रोटी खा ली, टिफिन में हम अगर स्कूल में रोटी ले गए तो हम बहुत बुरे हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे पास पूड़ी पराठे के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ तुम्हारी मम्मी ने रोटी रख दी, हाँ तुम अचार रोटी खा रहे हो। लेकिन आज की डेट में स्कूल में कंपलसरी हो जाता है कि आप जंक फूड नहीं लाइए, आप रोटी लाइए, आप पराठे लाइए, बस इतना ही कीजिए। पूड़ी पराठे चिप्स ये सब चीज़ें मत लाइए, मैगी मत लाइए, नूडल्स मत लाइए। अब ये बैन है। अब वो हाई सोसाइटी में भी वो बैन है, सब उबला उबला खाने के लिए तैयार हैं। तो पुरानी जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं वो कैसे बुरी हो सकती हैं। वही चीज़ तो बदल बदल के आ रही है। आज आप इतना मोटे हो गए हो, आज आप इतना, जब मैं वो उज्जैन गई थी और मैं अखाड़ा जो शूट कर रही थी, मैं वहाँ पे सारे पहलवानों को देख रही थी, मैंने उनको नहीं लिया क्योंकि वो केवल अपनी लंगोट में थे और मैं भी वहाँ से हट गई। जब वहाँ लिखा है कि महिलाओं का जाना वर्जित है तो मैं कैसे इतनी अभद्रता करूँ कि मैं वहाँ पे ऐसे कैमरा लेके शूट करूँ। लेकिन समहाउ मैं ये सोच रही थी कि इनका जीवन क्या है, तेल मालिश की, वर्जिश की, साधना की, और जो जितने भी शिष्य हैं उनको एक नियम में बद्ध करके ये लोग सिखाते हैं। अखाड़ा मतलब केवल ढिशुम 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 वाला नहीं। और अखाड़े ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी हैं, है ना। आज जिम, लेडीज़ का जिम अलग, जेंट्स का अलग, ये जिम अलग, वो जिम अलग, और ये चलना है आज ना, ये सब खुला है। अखाड़े वखाड़े तो बहुत प्राचीन है ना। पहले वर्जिश वगैरह तो होती ही थी, तेल मालिश, वर्जिश, ये सारी चीज़ें होती थी। आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई भी ब्यूटी चैनल देख लीजिए, जो टिप्स दे रहा है वो आपको वही होम रेमेडीज़ बता रहा होगा, प्लस आपको बहुत अच्छे से तेल मालिश करने को बोलेगा क्योंकि आपके बॉडी में कांति आ जाएगी उससे। पहले आप अगर तेल लगा लें क्रीम की जगह तो लोग आपको मुंह बना के, तेल लगा लिया, क्रीम नहीं है तुम्हारे पास। ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक समाज में देखी हैं। मैं वहाँ पर उठी बैठी हूँ, रही हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं तो कभी कभी सच बता रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं कॉलेज जाती थी और मुझे अपना चेहरा खिंचा खिंचा लगता था, कुछ नहीं मिलता था तो मैं मलाई भी लगा के और उसकी ऐसे लेयर उतार के चली जाती थी।
कोई नहीं कह सकता था कि मैं मलाई लगा कर आई हूँ। कोई स्मेल नहीं थी, कुछ नहीं था। मैंने लगाया, मुझे जिससे कंफर्टेबल हो रहा था मैंने वो लगाया। बाद में मैंने किसी दिन किसी को बताया कि मैं तो मलाई लगा लेती हूँ, बहुत अच्छी स्किन क्लीन हो जाती है। तो उसने, छी तुम मलाई लगा के आती हो, ओह बदबू आती है। इतने दिनों से तुम्हें बदबू नहीं आ रही थी, आज मैंने बता दी तो तुम्हें बदबू आने लगी। मानसिकता है, लोगों की सोच है। लोगों को अगर कुछ अच्छे आचरण सिखाओ तो उनको वो चीज़ तब तक नहीं समझ में आती है जब तक उसका बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा जादू ना बताया जाए। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कुछ एक टाइम में वर्क करने के लोगों के फंडे होते हैं कि इस टाइम में क्या हवा चल रही है, युवाओं की क्या है, बड़ों की क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, उसी ढर्रे के लोग चीज़ें बनाते हैं और लॉजिकली उसे प्रूफ करके लोगों के माइंड में, जहन में बिठाल देते हैं। लोग उससे अपना आचार विचार सब बदल देते हैं और परिवर्तन के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और मन की भागम भाग, मन की उड़ान में मैं आप लोगों को थैंक यू देना बिल्कुल भूल गई दोस्तों। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। विवेक जी को भी बहुत सारी विशेष मिली हैं और हमें सपरिवार विशेष मिली हैं, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी विशेष के सहारे, इसी आशीर्वाद के सहारे हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम। थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद, आप लोगों का आभार। बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह हो, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा।